मनुष्य के साथ में मन आ गया है, द्वंद्व आ गया है। और यह द्वंद्व जो है ऐसा है कि मनुष्य जो है प्रकृति का हिस्सा होते हुए भी प्रकृति का हिस्सा नहीं है, कुछ ऐसा लगता है। और परमात्मा होते हुए परमात्मा नहीं है, ऐसा लगता है। पशुओं को प्रकृति को देख के लगता है जैसे साक्षात परमात्मा है। उनको देख कर लगता है कि वो कितनी सौम्य प्रकृति है। कभी वो प्रकृति की तरह है, कभी परमात्मा की तरह। और मनुष्य को देखो तो मनुष्य जो है न प्रकृति में मर्ज हो पाता है, न परमात्मा में मर्ज हो पाता है, झूल रहा है, बीच में झूल रहा है। वह प्रयास करता है कि वह जो है परमात्मा हो जाए, उसके लिए साधना कर रहा है। और प्रकृति जो है उसे, प्रकृति का हिस्सा है शरीर, तो प्रकृति की तरह चलता है, तो उसमें जो है वह सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे बाकी सब में होती हैं। प्रकृति के लिए जैसे बाकी सब कुछ है वैसा मनुष्य है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वहां कोई द्वंद्व नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है, जैसे सब कुछ है वैसे मनुष्य है। लेकिन जो है अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि यह जो है मनुष्य एक ऐसी अवस्था में आ गया है कि अब वह जो है प्रकृति से ऊपर उठ सकता है। लेकिन जो है ऊपर उठ सकता है और वह उठना नहीं चाहता है, फिर उठना भी चाहता है और नहीं भी उठना चाहता है। वह प्रकृति के हिस्से को, अपने पशुवत स्थिति को भी जीना चाहता है और परमात्मा होने की स्थिति को भी जीना चाहता है। और इस द्वंद्व में न इधर का न उधर का, मनुष्य यानी न घर का न घाट का। इसलिए मनुष्य के साथ में इतनी विरूपता है, इतनी कुरूपता है, और इतनी सुंदरता भी है, इतना सृजन भी है, सब कुछ है। इस आपाधापी में, इस असमंजस में सब कुछ निकलता है। जो कलाएं भी यहीं से निकलती हैं। ऊपर उठने की कोशिश करता है, नीचे गिरता है, ऊपर उठता है। इसी में न जाने क्या क्या सृजन होते हैं। एक स्वाभाविक सृजन है जो प्रकृति करवा देती है कि पशु पक्षी तितलियां अपने बच्चे पैदा करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से जीते हैं, गीत गाते हैं। पक्षी गीत गा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जी रहे हैं और मर जा रहे हैं, पूरी स्वाभाविकता है। लेकिन वहां पर अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है। उन्हें अपने एकत्व का बोध नहीं है, परमात्मापन का बोध है नहीं, ऐसा न कहकर के एकत्व का बोध नहीं है। और मनुष्य को कभी लगता है कि सब एक है, सब एक है। लेकिन जो है वह अपने सेपरेशन को भी बहुत ज्यादा जीता है। अपने सेपरेशन के लिए मनुष्य जितना लोभी है, मनुष्य जितना लालची है, मनुष्य जितना अत्याचारी है, मनुष्य जितना पापी है, मनुष्य जितना कुरूप है, उतना कोई नहीं है। और मनुष्य में जितना प्रेम है, मनुष्य में जितनी सहृदयता है, मनुष्य में जितनी सृजन की क्षमता है, उतना किसी में नहीं है। मतलब मनुष्य जो है दोनों आयामों में अति को जी रहा है। मनुष्य का अर्थ है वह दोनों आयामों में अति को जी रहा है। तो दोनों आयामों में यदि अति को जीना बंद कर दे, बीच के समस्वरता को, संतुलन को, सहजता को पा ले, उस सहजता के बिंदु पर आ जाए, मध्य में स्थिर हो जाए, तो वह मुक्त हो जाता है। अब जो है किसी मध्य मार्ग की तलाश है। और जब तक मध्य नहीं आएगा तब तक उठना गिरना चलता रहेगा। साधक भी उठता है और गिरता है, और गिरता है फिर उठता है, यही होता है। अब जो है इसमें क्या होता है कि जो भी संसर्ग और संभोग की स्थितियां हैं वह आकर्षण तो रहेगा ही, क्योंकि वह प्रकृति का हिस्सा है, शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है। अब साधक कहता है कि मैं इसमें क्यों फंसा हूं, यह सब क्यों है, तो उसे जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। नेति मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन यह शरीर है, और शरीर जो है प्रकृति का हिस्सा है ना, यह सहजता है। और जैसे हिस्सा है, जैसे सब कुछ पशुवत है, वैसा ही होगा। अब यह बात आती है कि मनुष्य में मन है, सभ्यता है, तो सभ्यता ऐसी है तो सभ्यता के हिसाब से ऐसा चलना पड़ेगा, तो उसे भी स्वीकार कर ले कि सभ्यता ऐसी है तो इसके हिसाब से ऐसा चलना पड़ेगा। सभ्यता के खिलाफ जाओगे तो फिर दूसरे संघर्ष में फंस जाओगे। संघर्ष से बाहर होना है, संघर्ष से फंसना नहीं है ना। अब जो है संघर्ष के बाहर होना है और सहजता से उसमें सभ्यता के हिसाब से आ जाते हैं, तो फिर जो है प्रकृति धक्का देती है, प्रकृति परेशान करती है। अब कैसा कर लें? तब ऐसा करें कि साधना में उन स्थितियों को ढूंढ लें, उन स्थितियों को ढूंढ लें जिसमें कि हम इससे ऊपर उठ जाएं। मतलब वह जो ऊर्जा है, साधना का अर्थ है यह रिसर्च कि वह ऊर्जा जो है प्रकृति कहाँ भेज रही है। प्रकृति भेज रही है मूलाधार में, तो मूलाधार में जो ऊर्जा भेज रही है उस ऊर्जा को कहाँ उठाया जाए कि फिर वह इस प्रकार की प्राकृतिक स्थितियों से हम बाहर हो जाएं, प्राकृतिक धक्कों से हम बाहर हो जाएं। तो साधना में
फिर मनुष्य की वो जो सभ्यता का एक हिस्सा है जिसे हम धर्म कहते हैं, है ना, वह धर्म जो है हमें यह बताता है कि ऊपर उठो। कहाँ ऊपर उठो? ऊपर उठो का अर्थ यह है कि जो है मूलाधार में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा ऊपर उठ जाए। ऊपर उठ करके वह अन्य चक्रों में जाए, स्वादिष्ठान में जाए, स्वादिष्ठान से उठे तो अनाहत में जाए, अनाहत से उठे तो और जो है फिर विशुद्धि में जाए, आज्ञा चक्र में जाए और अंततः सहस्त्रार में जाए, ब्रह्मरंध्र खुल जाए। तो ऊर्जा को यदि ऊपर उठाया जाएगा और वह ब्रह्मरंध्र को खोल देगी, तो ब्रह्मरंध्र को खोल जाएगी, तब महासंभोग गठित होगा। संभोग क्या है? संभोग है अपने आप को विस्तारित करना, फैलाना, अपना प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना। अब जो संभोग की कोई प्रक्रिया होती है, तब जो आप दो जो ध्रुव हैं आपस में मिलके एक हो रहे होते हैं, कुछ बड़ा हो रहा होता है। उस बड़े होने में ग्लिम्स आती है, वह वननेस की ग्लिम्स है। जो उसका एक पीक पॉइंट होता है वह समाधि की ग्लिम्स है। समाधि यानी समाधि, सब एक जैसा हो गया, वननेस, पूरा एकत्व का बोध होता है। उस एकत्व के क्षणिक बोध के लिए वहां पर जाते हैं। तो वह जो है एकत्व का बोध जो है, उसके लिए जो है साधना कहती है कि क्या संभोग में जाते हो? संभोग नहीं, महासंभोग। संभोग पशुओं के लिए है। मनुष्य जो है ऊपर उठे और महासंभोग में जाए, तो ऐसी जो रति है जो कि शाश्वत है, ऐसी रति जो कि शाश्वत है, उस रति में जाए। उस रति में जाने के लिए उस ऊर्जा को है ब्रह्मरंध्र से का रास्ता खोल दे और ब्रह्मरंध्र से वो ऊर्जा उठे, कुंड से वह शक्ति उठे, कुंडलिनी शक्ति वह उठे, सुषुम्ना नाड़ी से चले। सुषुम्ना नाड़ी यानी एड़ा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो अभौतिक है, जो मेटाफिजिकल है, जो कि रीढ़ की हड्डी के भीतर से चलती है, जो कि चंद्रमा की जैसे रोशनी होती है, पूनम के चंद्रमा की रोशनी होती है, बिल्कुल उस वैसा सिल्वर कार्ड, वैसा सिल्वर कार्ड जो है वह उठे और उठ करके जो है वह कहाँ चला जाए? सहस्त्रार में जाए और वह ऊर्जा जो है ब्रह्मरंध्र को छेद करके ब्रह्म के साथ एक हो जाए। इसमें होगा यह कि बाद में जो है एक और छिद्र होता है जो कि हमें जोड़ता है, जो कि गुदाद्वार और मूलाधार के बीच में है। वह प्रवेश द्वार है ऊर्जा का। वहां से जो फिर जो है वह ब्रह्म की ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करेगी, वहां से निसृत होगी। मतलब अनंत की ऊर्जाएं हमें प्रवेश करेंगी शरीर में और अनंत ऊर्जाएं जो है वो निसृत भी होंगी। एक कंप्लीट साइकिल क्रिएट हो जाएगा। वो कंप्लीट साइकिल जो क्रिएट हो गया तो वहाँ मुक्ति हो गई। वहां पर जो है महासंभव हो गया, महारति हो गई, शाश्वत रति हो गई। उस शाश्वत रति में फिर जो है किसी की जरूरत नहीं है। वहां शिव और शक्ति आपस में मिल गए। शिव और शक्ति आपस में मिल गए, मतलब परिपूर्ण हो गए। शिव से शक्ति निसरत हुई थी ना, एक्चुअली वह निसरत हुई नहीं है, उसके होने का ढंग है, लेकिन लीला की दृष्टि से देखा जाए तो निसरत हुई। उस पराशिव में जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के बाहर है, अनंत है, असीम है, वह जो है उसमें जो है उसके होने का ढंग है, उसमें उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। अनाहत नाद उसमें है, ऐसा नहीं। शिव है, पराशिव है और उसके अंदर एक अनाहत नाद है, ऐसा नहीं। वह उसके होने का ढंग है, उस अनाहत के होने का ढंग है आदि शक्ति, वह प्रथम शक्ति, वह लीला की शुरुआत है ना। लीला की शुरुआत आदि शक्ति के साथ होती है। प्रथम प्रजनन जो है आदि शक्ति के साथ होता है। प्रथम प्रजनन जो है आदि शक्ति के साथ होता है। वह त्रिगुणा है, वह त्रिगुणा है। अ उ म के साथ में आदि शक्ति प्रकट होती है और वह त्रिगुणा शक्ति जो है 64 डायमेंशंस का सृजन करती है, प्रजनन करती है। 64 बच्चे पैदा करती है। कितने बच्चे पैदा करती है? 64 बच्चे पैदा करती है। और वो 64 बच्चे जो है लगातार विकासमान है, क्योंकि वह जो है उस अनंतता से वह प्रजनित है। तो वह बच्चे भी है शाश्वत है, वह बच्चे भी ही शाश्वत हैं। वो 64 के 64 बच्चे शाश्वत बच्चे हैं। वह लगातार विकास कर रहे हैं, लगातार फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अनंत हैं और अनंत हो रहे हैं। और अनादिकाल से, मतलब वह ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्षण से पैदा होने शुरू हुए। वो सतत सातत्य में पैदा हो रहे हैं, शाश्वतता में पैदा होते हैं, हो रहे हैं, शाश्वतता में पैदा हो रहे हैं। और यह परम रहस्य है जिसे समझा नहीं जा सकता,
कि जब वो शाश्वतता में पैदा हो रहे हैं तो शुरू कब से हुए? ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हो नहीं सकता, और ऐसा सत्य है। इस सत्य को आप समझ ना पाएंगे क्योंकि समझ जो है बहुत छोटी है ना। छोटा सा मनुष्य, छोटा सा दिमाग, छोटी सी बुद्धि कैसे समझे कि ये बच्चे जो है शाश्वतता से पैदा हो रहे हैं और पैदा होते ही जा रहे हैं। उनका पैदा होना बंद ही नहीं हुआ, उनका विकास भी हो रहा है, वह विकसित भी हो रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं। और कब से पैदा हुए? नहीं, वो शाश्वतता से पैदा हो रहे हैं। कब आदि शुरुआत कब है? उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। वो 77 से 64 बच्चे पैदा हो रहे हैं और लगातार उनका विकास भी हो रहा है, उनका पैदा होना भी बंद नहीं हो रहा है, विकसित होना भी बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसा यह प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर जो है, प्रश्न और उत्तर, ये मस्तिष्क की खुजाल है ना। तो ये मस्तिष्क जो है उसे मनुष्य का साधारण मस्तिष्क इसे समझ नहीं सकता, लेकिन इसे जिया जा सकता है क्योंकि सब हमारे भीतर है। इसे जिया जा सकता है, इसे समझा नहीं जा सकता। तो जो है यह प्रजनन तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या? यथा पिंडे तथा क्या ब्रह्मांड, ऐसा कुछ है ना श्लोक, कि मतलब पिंड में और उसमें जो है कुछ साम्यता है। तो यह भी जो है अपना प्रजनन की इकाई है। वह शिव और शक्ति जो है वह प्रजनन की इकाई हो जाती है। शिव और शक्ति मिलते हैं, प्रजनन करते हैं। एक्चुअली वह एक ही है, लेकिन लीला के तहत वह सेपरेशन को जी रहे हैं। फिर एक होते हैं तो उस एकत्व को जीते हैं। उस एकत्व को जीते हैं तो वहां से प्रजनन होता है। वहां तो एकत्व है तो वहां प्रजनन हो रहा है, वहां तो द्वैत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सेपरेशन की लीला है। लीला है तो यहाँ पर फिर से एक होते हैं तो फिर से प्रजनन होता है। प्रजनन होता है तो फिर विस्तार होता है। विस्तार गुणधर्म है इस सृष्टि का, गुणधर्म है। यहाँ विस्तार होता ही होता है, सब फैल रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है फैलता हुआ विश्व। द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है लगातार सब कुछ फैल रहा है, लगातार विस्तारित हो रहा है। विस्तारित हो रहा है का अर्थ प्रजनन हो रहा है, प्रजनन होने से विस्तारित हो रहा है। तो यह जो है चल रहा है। अब जो है फ्रायड कुछ कह रहा है या बुद्ध और महावीर कुछ कह रहा है, उसमें फर्क है ना। अब बुद्ध और महावीर कहते हैं कि इससे बचो, यह हमें समझ में आता है। यह बुरा है, यह हमें समझ में आता है। ब्रह्मचर्य दमन करो, ये सब हमारी परिभाषाएं हैं, है ना। वो इससे बचने का नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस ऊर्जा को दूसरी जगह इन्वॉल्व करो। ऊर्जा हमारे पास लिमिटेड है, चाहो तो वहां खर्च कर दो मूलाधार में, और चाहो तो उसको जो है ऊपर उठा लो, उसे ऊपर उठाकर ब्रह्मरंध्र में ले जाओ। वो यह कह रहे हैं कि वहां एक्सपेंस न करो, यह बात कह रहे हैं। फ्रायड तो अपना जो है अपनी जो वैज्ञानिक भाषा उसका प्रयोग कर रहा है कि ऐसा है वैसा, बीमारी ऐसी है, बीमारी के बारे में बता रहा है। अब ओशो कह रहे हैं कि हाँ यह बीमारी है। पहली बात तो स्वीकार करो कि यह बीमारी है। बीमारी का अर्थ यह है कि हम जो है इस धर्म की शिक्षा से भी प्रभावित हैं और प्रकृति से भी प्रभावित है। दोनों से प्रभावित है, लेकिन दोनों से आधे आधे प्रभावित है। किसी एक तरफ हम नहीं हैं, हम द्वंद्व को जी रहे हैं। तो ओशो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ। द्वंद्व में रहोगे तो तुम मनुष्य रहोगे, और मनुष्य जो है कभी भी जो है इस द्वंद्व से बाहर हो नहीं सकता। इसी वो द्वंद्व में जीकर द्वंद्व से बाहर होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ। भगवान शिव ने भी यही कहा था, कैलाशों के वासी जो भगवान शिव, उन्होंने भी कहा कि एक तरफ हो जाओ भाई, एक तरफ हो जाओ भाई, जब जिसमें जी रहे हो। अब कह रहे हो कि बुरा है, संभोग बुरा है, और फिर भी संभोग में जा रहे हो। संभोग बुरा है, फिर भी संभोग का विचार कर रहे हो। संभोग बुरा है, फिर भी अपना इसमें पढ़ रहे हो। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ तो उसको जो है उसके साथ में कोई कंडेमनेशन ना हो कि यह बुरा है, यह पाप है, यह ऐसा है या वैसा है। जाओ तो उसमें परिपूर्णता में जाओ। परिपूर्णता में जाओ मतलब पवित्रता के भाव से जाओ। यदि पवित्रता के भाव से न जाओगे तो भीतर द्वंद्व होगा, है ना। तो तंत्र की जो साधना है जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि पवित्रता में होना चाहिए। अब पवित्रता में होना चाहिए का अर्थ है कि पुरुष जो है वो प्रकृति को पहले सरेंडर करेगा, उसे मातृवत स्वीकार करेगा, उसे मातृवत स्वीकार करेगा। और जब 100% मातृवत भाव से जब भर जाएगा तब उसके साथ में संयोग में जाएगा, उससे पहले संयोग में नहीं जाएगा। उस भाव को डेवलप करेगा और उसके साथ में जाके मर्ज हो जाएगा, उसमें जाकर के वह मर्ज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, और वह जो मर्ज होगा उसमें एक बड़ी प्रक्रिया होगी। उसमें जो है मूलाधार एक्टिवेट नहीं होगा,
मूलाधार इनिशियली एक्टिवेट होगा, लेकिन वह पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होगा, उसमें कोई वीर्यपात जैसी घटना नहीं होगी। वह ऊर्जा वहीं से उठ करके दूसरे चक्र में जाएगी, तीसरे चक्र में जाएगी, चौथे चक्र में जाएगी, पांचवें चक्र में जाएगी, छठवें में जाएगी, अंततः ब्रह्मरंध्र में जाएगी। ब्रह्मरंध्र में जाकर के ब्रह्मरंध्र वहां पर खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुलते ही जो है फिर वह सर्कल पूरा होगा। सर्कल पूरा होगा मतलब वह ऊर्जा वहां से निकलेगी। कहां से निकलेगी? ब्रह्मरंध्र से निकलेगी। और जो है आधा चक्र वो लगाएगी। आधा चक्कर लगा करके वह कहां जाएगी? मूलाधार और गुदाद्वार के बीच में जाएगी और जो है उस छेद से वापस घुसेगी। इस बीच में बहुत सारी ऊर्जाएं जो है इस अनंत विराट विस्तार से आकर उसमें समाहित हो जाएंगी। समाहित होकर के फिर वो उसमें अंदर घुसेगी। अंदर घुस करके कुंड में जाएगी। कुंड से निकल के फिर वो सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी से फिर वह अपना ब्रह्मरंध्र में जाएगी और ब्रह्मरंध्र से जाकर के पहले से डबल निकलेगी। फिर वहां से जैसे जाएगी तो और ऊर्जा मिल जाएगी। फिर वहां से जो है फिर जाके फिर निकलेगी तो फिर 4 गुना होकर निकलेगी उससे प्रथम बार से। इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। एक राउंड सर्कल बन जाएगा। राउंड सर्कल बन जाएगा तो एक स्थिति के बाद में ऐसा कोई कपल संयोग में है तो 20, 25, 30 मिनट के बाद में जब वह संयोग में रहेगा तो वहां पर लिटरली एक प्रॉपरली एक ऊर्जा जो है प्रकट होगी। वहां गोल चक्र बनेगा उसके आसपास में ऊर्जा का, एक गोल सा पूरा एक जैसे अंडा गोलाकार जो है आभा मंडल बनेगा। एक शानदार प्रकाश बनेगा और प्रकाश लगातार बढ़ता जाएगा 1000 वाट का, 10,000 वाट का, लाख वाट का, सब प्रकाशित हो जाएगा। सब प्रकाशित हो जाएगा। वो प्रकाश जो है यदि वह कोई कमरा है उसमें कोई भी छेद है तो ऐसा निकलेगा कि वो दूर दूर तक भी दिखाई देगा। ऐसा प्रकाश निकलेगा और उसके बाद में परिपूर्णता आ जाएगी। तो यह एक मार्ग हुआ। एक मार्ग कहते हैं, ओशो कहते हैं और शिव कहते हैं कि यह तंत्र का मार्ग है। अब ओशो तो सारे मार्ग कहते हैं, ओशो दूसरा मार्ग भी कहते हैं जो बुद्ध और महावीर का मार्ग है। ओशो तो उसकी भी बात करते हैं। ओशो तो कोई छोड़ते ही नहीं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, कोई भी आयाम उन्होंने न छोड़ा है। तो वो कहते हैं कि क्यों ऊर्जा को इधर उधर भटका रहे हो? तो वो अपने आप को बेवकूफ बनाओगे कि मैं तो तंत्र की साधना कर रहा हूं और तंत्र की साधना करके तुम उसमें जो है फंसे रहोगे, गोल गोल चक्कर मारते रहोगे, जस्टिफाइड करते रहोगे और बहुत आसान है अपने आप को धोखा देना। और इस मामले में तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा धोखा दोगे। ऐसा धोखा दोगे कि अपनी पूरा जीवन खराब कर लोगे और जो है पतित होते जाओगे और पतित हो कर तुम बोलोगे हम तो बहुत उच्च अवस्था में हैं। तुम सामान्य से भी नीचे गिर जाओगे, सामान्य गृहस्थों से भी बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। दुनियादार जो ABCD नहीं जानता तुम उससे नीचे गिरे हुए रहोगे। बकवास तुम बुद्धों की करोगे, बकवास तुम बुद्धों जैसी करोगे। जियोगे तुम जो है कुत्तों और बिल्लियों जैसे, जियोगे तुम कुत्तों और बिल्लियों जैसे, बकवास तुम बुद्धों जैसी करोगे और जो है अपने आप को पतित कर लोगे। तो अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो और जो है बुद्ध और महावीर की वाणी सुन लो। ओशो यह भी कहते हैं, एक तरफ कहते हैं तुम शिव की वाणी सुनो, तुम तंत्र की वाणी सुनो, एक तरफ वो कहते हैं कि बुद्ध और महावीर की वाणी सुनो, आदि शंकराचार्य की वाणी सुनो। वह कहते हैं कि ये कब तक करोगे? अरे भाई तुम तो ये भोगते भोगते तो यहीं तक आए हो ना, फिर से क्या भोगोगे? तुमने तो 1000 बार भोगा, इस जन्म में, पिछले जन्म में भोगा, उसके पहले भोगा, उसके पहले भोगा। तुम इसी श्रृंखला को जी रहे हो, तुम इसी श्रृंखला को जीते जीते यहां पे आए हो। अभी तक अतृप्त हो, आगे भी अतृप्त रहोगे, सदा अतृप्त रहोगे। यह तृप्ति होने वाली नहीं है। तृष्णा दुष्पूर है, तृष्णा दुष्पूर है। पूरी तुम इस श्रृंखला को जीते जीते यहां तक पहुंचे हो। अब क्यों और क्यों और कितने गोल गोल चक्कर काटोगे और कितने घन चक्कर बने रहोगे? अरे भाई आधे में छोड़ना पड़ता है और आधा भी है। लाओ त्से का कहना है जो भी अपना छोड़ना है, छूटना है, वो आधे में छूटना है और आधा भी और यही है, हियर एंड नाउ, अभी और यही आधा है। तो अभी छोड़ो। कब तक टालोगे? कब तक टालोगे? टालते टालते तो यहां तक आ गए। अभी भी साधक कहता है मुक्ति, हाँ बोले साधना करनी है, मुक्ति होनी है कब? अगले बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हो जाए तो एक आध जन्म और हो जाए तो क्या बुरा है? जीवन बुरा क्या है? जीवन में बुराई क्या है? इस जीवन में बुराई क्या है? इस द्वैत में बुराई क्या है? इस मनुष्य होने में बुराई क्या है? इस अधलटकेपन में बुराई क्या है? न इधर के न उधर के, घाट का कुत्ता होने में, क्या धोबी का कुत्ता होने में बुराई क्या है? न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता होने में बुराई क्या है ना? न घर का न घाट का, इसमें होने में बुराई क्या है? तो साधक जो है वो सुंदर भाषा में कहता है, हम उसको अपना एक जो है रा भाषा में उसको लेके आ रहे हैं।
तो वह जो है जस्टिफाई करता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अरे इस धरती के पहले भी किसी और धरती में रहे होगे, हो यह भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी धरती के साथ हो, न जाने कितनी धरतियां और कितने काल से हो। अनादिकाल से भटक रहे हो, अनादिकाल से भटक रहे हो। और जो है जहां कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हो ना, सब उस वननेस को पाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा धन, ज्यादा धन, ज्यादा धन, इतना धन हो जाएगा कि मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। पर इतना धन कभी हो नहीं पाता कि परिपूर्ण हो जाओ। बड़ा पद, बड़ा पद, बड़ा पद, शायद मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा, परिपूर्ण हो जाऊंगा। कोई पद जो है परिपूर्णता नहीं देता है। यश प्रतिष्ठा इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकते। सब भ्रांत दौड़े हैं, सब भ्रांत दौड़े हैं। होना वही चाहते हो, वहीं से कोशिश करो, सारी कोशिश। यह मिल जाए तो हो जाएगा, यह मिल जाए तो यह हो जाएगा, यह मिल जाए तो हो जाएगा, शायद यह मिलने से हो जाएगा, और कभी होता ही नहीं है। अरे भाई, कोई चीज अधूरी हो तो उसको पूरा किया जा सकता है, उसे पूरा किया जा सकता है। अधूरी हो तो पूरा हो सकता है ना? कोई भी चीज अधूरी हो पूरा कर सकते हैं आप। कोई मकान अधूरा है उसे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई एजुकेशन अधूरी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ का है, लाख करोड़ में पूरा होना, लाख करोड़ में पूरा होगा, 1000 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है, पूरा हो सकता है। अरे थोड़ी तकलीफ होगी, यह होगी, वह होगी, हो जाएगा पूरा। प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा है, पूरा हो सकता है। ठीक से लग जाओ, पूरे पागल हो जाओ, 100% पागल हो जाओ राजनीति में, प्रधानमंत्री बन जाओगे, हो सकता है। बहुत प्रयास करो, बहुत चेष्टा करो और परमात्मा हो जाओ, नहीं हो सकते। अधूरे परमात्मा है हम और पूरे हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। पहली बात ही झूठ है कि अधूरे परमात्मा हो। अरे जो पूरा है वो पूरा होगा कैसे? अधूरा पूरा होता है, पूरा पूरा नहीं होता है। जो अधूरा है वह पूरा हो सकता है, जो पूरा है वह पूरा नहीं हो सकता। ऑलरेडी वो पूरा है, ऑलरेडी वो परफेक्ट है, ऑलरेडी वो 100% है। पूरे को पूरा करने की कोशिश, क्या पागलपन है, किस मूर्खता में पड़े हो? पूरा कैसे पूरा होगा? पूरा है, भविष्य में होगा पूरा, भविष्य में पूरा करना है। कैसे भविष्य में पूरा होगा? इन प्रेजेंट हियर एंड नाउ वो पूरा है। किस पागलपन में पड़े हो? सारे लोग इस पागल में पड़े हैं। अधूरे को पूरा करना है। हम थोड़े थोड़े परमात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, बोलते हैं ना, हम परमात्मा के अंश हैं और हम परिपूर्ण परमात्मा होना चाहते हैं। कैसे परमात्मा के अंश हो गए भाई? अंश कभी पूरा हो सकता है, अधूरा कभी पूरा हो सकता है। अरे भ्रांति गिराओ अंश वंश की। परमात्मा टुकड़ा टुकड़ा है, टुकड़े टुकड़े हो सकता है, परमात्मा के टुकड़े हो सकते हैं। एक टुकड़ा इधर पड़ा है, एक टुकड़ा उधर पड़ा है, टुकड़े टुकड़े। अरे टूटा ही नहीं कभी हुआ। परमात्मा को जोड़ के पूरा करना चाहते हो, टूटा ही नहीं है, कैसे पूरा करोगे? जो टूटा ही नहीं उसको पूरा कैसे करोगे? उसको जोड़ोगे कैसे? जोड़ने चले हम परमात्मा को, टूट गया है, एक टुकड़ा इधर है, अंश इधर है, पूर्ण उधर है, अंश जाके पूर्ण में जाएगा। सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, सब भ्रांतियां हैं। इस भ्रांति को जी रहे, उस भ्रांति को जी रहे, उस भ्रांति को जी रहे। क्यों जी रहे हो भ्रांतियों को? जब तक दिमाग लड़ाओगे ना, जब तक इंटेलिजेंस लगाओगे ना, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये सारी इंटेलिजेंस जो है ना, फंसाने वाली इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस ही असली मैट्रिक्स है, ये इंटेलिजेंस ही असली मैट्रिक्स है। ऐसी ऐसी बेवकूफी भरी इंटेलिजेंस है, और 1000 किताबें लिख देती है इंटेलिजेंस, एक से एक किताबें लिखती है। वाह क्या किताब है, बेस्ट सेलर। हाँ, ये इंटेलिजेंस ऐसी ऐसी मैट्रिक्स गढ़ती है, और ऐसी ऐसी मैट्रिक्स वाली बातें जो है, एक्स मैट्रिक्स वाले जाल बुनती है, और मैट्रिक्स वाली वह जो है तथाकथित महान ज्ञान और धर्म वाली मैट्रिक्स की किताब बेस्ट सेलर हो जाती है, दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो जाती है। अरे ये है थीम, ये है क्वालिटी, ये है मार्ग, ये है फलाना। ये नहीं दिखता कि कितनी स्मार्ट मैट्रिक्स है।
तो जो है भोग तो चुके, बहुत भोग चुके ना। देख लो अब फिर से जाके भोगना है तो होश से जाके देखो। बेहोशी में भोगा है, होश में भोग लो तो मुक्त हो जाओगे। और ऐसा लगता है कि वहां होश नहीं बनता तो बुद्ध और महावीर की बात सुन लो। और कब तक पड़ोगे चक्कर में? उस ऊर्जा को ऊपर उठा लो, ले जा लो सहस्त्रार तक, देख लो, तलाश लो अपने भीतर। लेकिन बेईमानी मत करना, अपने आप को धोखा मत देना। ओशो की बात जो है बड़ी अपीलिंग बात है ना, और ओशो की बात को सुन सुनकर कितने लोग जस्टिफाई करते हैं अपनी गलत को ना। ओशो की बात के सहारे जो है कितने लोगों ने अपनी साधनाएं करते हुए भी जो है अपनी स्थिति को नीचा कर लिया है। कैसे मैट्रिक्स गढ़ लिए। ओशो ने कितनी प्योर बातें करी, कितना सुंदर विज्ञान दिया, परम मुक्ति का सारी चीजें खोल दी। एक डायमेंशन नहीं, सारे डायमेंशन खोले, कहीं कुछ संशय बचाया ही नहीं, कोई संशय बचाया ही नहीं। उसके बाद में ओशो की बातों को लेकर जस्टिफाई कर लेना अपने गलत को, जस्टिफाई कर करके ऐसा खतरनाक मैट्रिक्स बुन लेना कि शायद जो है वो चाय ठेले वाला, वो मजदूर, वो किसान, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए और ये इंटेलिजेंट बंदा फंसा का फंसा रह जाए। ऐसी स्थिति हो गई है। जिसकी साधना की ABCD नहीं मालूम, वो मंदिर में जाके 2 अगरबत्ती लगा के आ जाता है। पता चलेगा वो 2 अगरबत्ती जो है, जो अभी अभी पैदा हुई है 100 साल पहले, वो 2 अगरबत्ती लगा के ऐसा झुक जाए तो झुकते झुकते ही पता चला पहुंच गया। और एक ज्ञानी पुरुष जो है, जिसे सब पता है, जो अच्छे से अच्छे विद्वान को 10 मिनट में हरा सकता है तर्कों के सहारे, वो फंसा का फंसा रह जाए इस इंटेलिजेंस वाले मैट्रिक्स में, गंवा दे अपना अवसर। और उसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, टूल तो है उसके पास में। टूल दुधारी तलवार है, इंटेलिजेंस वाला टूल जो है दुधारी तलवार है। वो मैट्रिक्स को भी काट सकता है, खुद को भी काट सकता है। खतरनाक तलवार है इंटेलिजेंस की, दुधारी तलवार है। तो दुधारी तलवार जो है दूसरों को काटते काटते खुद को ना काट दे, बहुत खतरा है। तो ओशो की बातें यदि ठीक से समझ लो तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत शानदार बातें हैं। लेकिन एक तरफ हो जाओ ईमानदारी से, धोखा अपने आप को नहीं देना। अपने आप को धोखा नहीं दोगे तब तो कोई समस्या है ही नहीं। कंडेमनेशन जो है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सबों का समर्थन करने वाले उसमें जाते हैं और उसके बाद में जाने के बाद उसको जस्टिफाई करते हैं। क्यों जस्टिफाई करते हो? जब मन में पाप नहीं है तो उसको जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? उसकी कहानियां सुनाने की क्या जरूरत है? मतलब जो है कंडेमनेशन पूरी तरह से गई नहीं है, सुनी सुनाई है। सुनी सुनाई नहीं होती तो फिर अंदर से कंडेमनेशन क्यों होती? दूसरों को तो क्यों सुना रहे हो? उसके बारे में जगह जगह जस्टिफाई क्यों कर रहे हो कि अरे ऐसा है वैसा है, दोहरा क्यों रहे हो? मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, क्योंकि पूरी पवित्रता ही नहीं। तंत्र जो है बगैर पवित्रता के हो नहीं सकता। इसलिए तंत्र के नाम पर जितनी गड़बड़ियां हुई हैं शायद कभी ना हुई होंगी, भगवान शिव ने भी न सोचा होगा। और ओशो ने इतना अच्छा कुछ दिया, तो उन्होंने तो हिंट कर दिया था ओशो ने कि गड़बड़ियां बड़ी भी हो सकती है। उनको तो वह भी पता था कि मेरे मार्ग से ज्यादा लोग भटक भी सकते हैं। उन्होंने जगह जगह इशारे किए, जगह जगह इशारे किए। बोले मेरे नाम से गुरु घंटाल भी पैदा हो जाएंगे, मेरे नाम से सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पीक बनी ओशो, इतनी बड़ी पीक बनी, इतनी बड़ी पीक बनी, इतिहास की सबसे ज्यादा। हमें इससे ज्यादा बड़ी पीक का कोई हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। आध्यात्म की इससे बड़ी पीक कोई बनी हो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना। एवरेस्ट ऊंचा पहाड़ नहीं है, लेकिन और भी पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो एवरेस्ट, अभी एवरेस्ट ही दिख रहा है ना। इतनी बड़ी पीक बन गई। तो अब जो है वहां पर एवरेस्ट से खड़े होकर देखोगे तो इतनी बड़ी, सबसे बड़ी खाई भी वहीं पर है। सबसे बड़ी खाई एवरेस्ट से खड़े होकर ही दिखेगी।
तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा गड़बड़ियां भी उसके आसपास ही दिखेंगी, और सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम भी वही है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी वही है, और सबसे ज्यादा गड़बड़ियां भी वहीं पर है। और ऐसा स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, कुछ अनहोना नहीं हो रहा है, कुछ अनहोना नहीं हो रहा है, ऐसा होगा। ये ओशो ने बता भी दिया था कि ऐसा होगा, ये कोई अनहोना नहीं है। हाँ। गुरुजी, आपने संभोग के पारमार्थिक सत्य को बताया, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, मगर मेरा एक क्वेश्चन है उन साधिकाओं के लिए जो मतलब उनके पति या उनके हस्बैंड या उनकी पत्नी जो कि साधना में नहीं है, तो वो अपने इस व्यवहारिक सत्य को कैसे जिए? इस व्यवहारिक सत्य को कैसे जिए? अभी उनकी स्टेज क्या है, अभी उनकी स्टेज क्या है, इस पे निर्भर करता है। अब यदि उनकी स्टेज ऐसी है कि वह जो है दांव पूरा नहीं लगा सकते, दांव पूरा नहीं लगा सकते, टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं है, पति है, बच्चे हैं, इनकी खुशी है और सारा कुछ है, संसार है, काम, सब ये सब संभालना है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है, तो एडजस्ट करो, साधना करते चलो, कुछ ग्रोथ होती रहेगी, कुछ ना कुछ समझ बढ़ती रहेगी, बीच में गैप बढ़ाने की कोशिश करते रहो। यह एक बात हुई है ना, कि वहां जो है इससे ऊपर उठना है, या तो फिर उसमें पूरे चले जाओ, पूरे चले जाओ कि जब जाना ही है तो क्या द्वंद्व में, जब जाना ही है तो द्वंद्व क्यों पालो, अपने पार्टनर्स के साथ 100% जाओ, उसको बताओ कि भाई इसमें जाना है और इस ढंग से जाना, हम इसके विरोध में नहीं, हम इसके पक्ष में, तो वो पार्टनर अपने आप सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि तो सपोर्ट में ही है, इसी को कुछ आगे बढ़ाने की बात चल रही है, घटाने की बात नहीं चल रही है, बढ़ाने की बात चल रही है। इसको सपोर्ट में ले आओ, सपोर्ट में ले आकर उसको साधक बना दो, ये वाला साधक बनने के लिए तैयार हो जाएगा और ये वाला साधक बन जाएगा, दोनों साधना में थोड़े आगे चलोगे तो वही प्रश्न उठाएगा, इससे बाहर होने वाला भी कोई रास्ता है क्या, है ना, तो बात बन गई, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कदम उठा लेते हैं कि ऐसा या ऐसा, जो कीमत चुकानी होगी चुका देंगे, चुका देंगे, संबंध आगे टूटेंगे तो टूट जाएंगे, ऐसा है तो ऐसा है, जो है तैयार है, हम तो तैयार है, जो भी होगा, जो कीमत चुकानी पड़ेगी चुका देंगे भाई, हम हमारी दिशा ये बन गई है ना, बन गई है ना, बन गई मतलब कीमत चुकाने के लिए फिर तैयार भी रहो। कि उस पार्टनर को बोलो कि तुम यदि तुम्हारे डिससेटिस्फैक्शन है, तुम कहाँ से पूरे कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। उस कीमत चुकाने का मतलब बहुत सारा होता है कि भी हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे और तुमको भी हम ब्रेक मार देंगे, है ना, अलग किस्म के अत्याचार करेंगे, और उसके लिए फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, वो सब कॉम्प्लिकेशन भी हम झेलेंगे, उसके लिए भी तैयार है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं, बड़ी कठिन चीजें हैं, मामला बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, है ना, तो ये है कठिन मामला। लेकिन जो है देखो, अब जो उस समस्या को जहां गए हो, वहां आए हो, चुना है ना, अपनी फ्री विल से तो चुना है ना, मैरिज अपनी फ्री विल से चुनी है ना, तो चुनी है तो उस पार्टनर को ले आओ पटरी पे, पहले उसी के साथ जाओ, उसी के फ्लो में जाओ, उसी के फ्लो में जाकर के अपने एक्सपेरिमेंट भी पूरे कर लो और पूरे कर लो, और इतनी त्वरा और अच्छे से करो कि फिर वो जो है वह भी डाइवर्ट हो और खुद भी डाइवर्ट, दोनों डाइवर्ट हो जाओ, समस्या का समाधान निकाल लो। ऐसे ही तो तरीके निकालने पड़ेंगे ना भाई, डगर कठिन है लेकिन चलना तो पड़ेगा ना, कठिन डगर है तो मतलब चलोगे नहीं क्या, चलना तो पड़ेगा, भले कठिन हो।